हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश में 417 मंडी खरीद केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 15 मई तक होगी गेहूं की खरीद और किसानों के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। गेहूं का एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो वही प्रदेश में गेहूं खरीद का 75 लाख एमटी निर्धारित है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। किसानों के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। गेहूं का जो एमएसपी है वो 2425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। गेहूं की सरकारी खरीद प्रदेश की मंडियों में शुरू हो चुकी है और किसानों की तरफ से अपनी अपनी फसल लेकर वो पहुंच भी रहे हैं। प्रदेश में 417 मंडी, प्रदेश में 15 मई तक होगी गेहूं की ये खरीद। किसानों के लिए 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं जिससे वो अपनी समस्या को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। अपनी परेशानी इस टोल फ्री नंबर के जरिए वो बता सकते हैं और व्यवस्थाओं को भी लेकर वो इस टोल फ्री नंबर के जरिए अपनी बातें रख सकते हैं। और ये 4 तस्वीरें टोहाना, रोहतक, पलवल और चरखी दादरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकारी जो खरीद है मंडियों में गेहूं की वो शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपनी अपनी जो फसल है, जो गेहूं है वो लेकर पहुंच रहे हैं इन मंडियों में। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में किसानों का यहां पर पहुंचना भी लगातार जारी है। तो मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। टोहाना, रोहतक, पलवल और चरखी दादरी की मंडियों की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में 417 मंडी और खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 15 मई तक जो सरकारी खरीद है वो चालू रहेगी। और सीधे रुख करते हैं पलवल का। हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की जो खरीद सरकारी खरीद जो शुरू हुई है, किसानों को इससे कितनी राहत मिल रही है, कितना फायदा किसानों तक पहुंच रहा है। ऋषि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। किसान पहुंच रहे हैं अपनी फसल लेकर, क्या उन्हें सही दाम मिल पा रहा है, सही व्यवस्थाएं उन्हें मिल पा रही है मंडियों में? मैं बताना चाहूंगा, इस समय मैं मंडी के अंदर हूं। यहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर पहुंच चुका है, लेकिन जो खरीद करने वाली हैपेड एजेंसी की आज खरीद शुरू है, वो भी खरीद एजेंसी अब यहाँ पर है और जो आड़ती भी यहाँ पर है, किसान भी यहाँ पर है। लेकिन अभी तक कुछ नमी की कमी की वजह से अभी तक यहाँ पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। हम जो खरीद एजेंसी है उनसे भी हम बात करेंगे कि कारण क्या है, कितनी नमी अनाज में आ रही है जिस वजह से आज खरीद नहीं की गई है। यहाँ पर मंडी के अंदर खरीद एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ है, उनसे बात करते कि कारण क्या रहा है। क्या हाँ, मतलब क्या कारण रहा है जी? आज ये है कि हमारा जैसे मॉइस्चर है 12 पास है, मॉइस्चर आ रहा 24 और 25, बहुत गीला ना आ जाए जी, इस वजह से एजेंसी खरीदने को अलाउ नहीं है जी। तो मतलब किसान का अनाज आ चुका मंडी में, किसान का गीला है जी। किसान से बोल रहे बोले तो सुखाए और हम 12 मॉइस्चर पर बात कर रहे हैं, हम तो लिखने के लिए तैयार हैं। एक इसके लिफ्टिंग की बहुत दिक्कत, लिफ्टिंग अभी वो नहीं हुए टेंडर के। जो खरीद करने वाले एजेंसी के अधिकारी, उनका यह कहना है कि अभी लिफ्टिंग के लिए टेंडर नहीं किए गए हैं और मॉइस्चर ज्यादा है। और जो मंडी के प्रधान है उनसे भी हम बात करते हैं कि कारण क्या है कि जो आज खरीद शुरू नहीं हुआ। पर लखविंदर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। लखविंदर जी, कारण क्या है जो आज खरीद होनी थी लेकिन नहीं हो पाई? कारण सबसे बड़ा कारण तो ये है, जो किसान हमारे हरियाणा का रूरल अनाज मंडी में माल लेके आ रहा है उसमें मॉइस्चर ज्यादा है। 12% मॉइस्चर सरकार लेती है और इसमें मॉइस्चर 13, 14, 20, 25 तक मॉइस्चर आ रहा है। दूसरी समस्या हमारी मंडी की सबसे मेन समस्या जो है लिफ्टिंग की रहती है। इसमें क्यों अभी टेंडर हुए नहीं है। लिफ्टिंग जो भी टेंडर कॉन्ट्रैक्टर लेता है वो लिफ्टिंग में इस मंडी को परेशान करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी साहब से, फूड कमिश्नर हरियाणा सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारे मंडी होटल का टेंडर व्यापार मंडल को दे दिया जाए, जैसे लास्ट ईयर दिया था, जिससे हमारे आड़ती भाइयों का हम स्वयं माल उठा के और गोदाम हम भेज देंगे और वहाँ स्वयं लेबर से अनलोडिंग करा देंगे। तो ये खरीद किस कारण से रुकी हुई है अभी? खरीद मॉइस्चर ज्यादा है जी। देखा, जो मंडी के प्रधान है उनका ये कहना कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से आज खरीद नहीं हो पाई। खरीद एजेंसी जबकि मंडी में आ चुकी है और ढेरियों का यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है और मॉइस्चर चेक किया जा रहा है खरीद एजेंसियों द्वारा, जिस वजह से नमी की वजह से आज खरीद नहीं हो पा रही है। और भी हमारे साथ आड़े थी, उनसे भी हम बात करते हैं
कि उनके जो किसान आए हैं उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो यही है कि मेन बात तो ये है कि सरकार का भुगतान है जो 72 घंटे के अंदर है किसान को, और माल उठाने का समय ही 24 से 48 घंटे के अंदर है कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन वो माल ही नहीं उठता, फिर किसान के खाते में पेमेंट नहीं जा पाती। वो 15-15 दिन तक किसान का माल यूं ही पड़ा रहता है और ना बारिश का पता होता है, उसमें नुकसान ही जाता है। और अभी हाल फिलहाल माल थोड़े बहुत गीले भी आ रहे हैं, कुछ सूखे भी हैं हालांकि, तो कुछ गीले ज्यादा हैं, लेकिन इस वजह से। और मेन समस्या उठाई की ही है, मतलब तब तक नहीं उठेगी तब तक पेमेंट नहीं होगी किसान की। हाँ बिल्कुल, इसमें ये एक प्रावधान है इनका कि जब तक इन्वर्ट नंबर जनरेट नहीं होता, जब तक किसान का माल गोदाम में नहीं लग जाता, जब तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं जाती। देखा किस तरह से ये खास बात और निकल कर आई, तब तक किसान के अनाज का यहाँ से उठान नहीं होगा और जब तक गोदाम में अनाज नहीं पहुंचेगा तब तक किसान के खाते में जो उसकी राशि है, पेमेंट है, वो नहीं पहुंच पाएगी। जी बिल्कुल ऋषि, और देखिए अभी जिक्र भी आप कर रहे थे कि जो किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं उसमें मॉइस्चर की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें इस वजह से परेशानी हो रही है या वो इन चीजों को समझ रहे हैं और आगे चीजों को सुधार के वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ, और भी किसानों से बात करेंगे कि कारण क्या है कि जो मतलब जिस तरह से जो खरीद नहीं हो पा रही है, कारण क्या है आपका अनाज की? कारण यही है भैया जी कि यहाँ पे मॉइस्चर, एक तो मॉइस्चर भी आ रहा है, लेकिन हमारे आड़तिया हैं, जो हमारे होटल मंडी के आड़तिया हैं, वो विशेषकर जो लिफ्टिंग की परेशानी है उसकी वजह से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये कारण। देखा किसान ने भी ये कहा कि लिफ्टिंग की वजह से आड़ती यहाँ पर परेशान है और आड़तियों से बात करते हैं कि लिफ्टिंग की व्यवस्था कब तक हो जाएगी, कब तक हो पाएगी इसकी, और क्या उसके मुद्दे को लेकर अधिकारियों से मिलेंगे, क्षेत्र के नेताओं से मिलेंगे? हाँ, हम बिल्कुल मिलेंगे जी। अगर ये मतलब हमारी समस्या मंडी की हल नहीं होगी और हमारे किसानों की समस्या हल नहीं होगी तो हम हर जगह डीसी साहब से भी मिलेंगे, ऊपर चंडीगढ़ भी मिलेंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे, हम सब से मिलेंगे, परंतु हमारी लिफ्टिंग की समस्या नहीं होगी जब तक परचेज होने का क्या फायदा है? और मॉइस्चर भी है अभी फिलहाल तो। हम काफी कोशिश कर रहे हैं किसानों से कि भाई अपना माल सुखा करके लाओ, सुखा करके लाओ, बाकी जब कंपाइन पहुंच जाती है तो फिर वो मतलब कटवा देते हैं। वैसे तो ऐसे लगे वहाँ भाई जंगल में बिल्कुल सूखा वक्त है, और जब यहाँ आवे है ना, जब लगे हैं ना ये मॉइस्चर मीटर लगावे हैं, जब ये कहते हैं भैया ये तो मतलब ये कुछ नहीं, तो यहाँ में तेतरो मॉइस्चर है, कहानी खत्म। देखा किस तरह से ठीक है, बिल्कुल ऋषि, आप नजरें बनाए रखिए, वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत भी जारी रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रोहतक की मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं उनकी ये रिपोर्ट। आज से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और इस वक्त हम रोहतक की अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। यहां पर पहला किसान है जो गेहूं लेकर आया है। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो पैदावार है वो बम्पर होने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो किसान है वो यहाँ पर गेहूं लेकर आया है और गेहूं को जो है साफ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो नमी की जो बात थी, बहरहाल जो नमी है वो देखने को नहीं मिल रही है। किसान जो यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन उससे पहले हम आड़ती से बातचीत करेंगे। गेहूं लेकर आए हैं? हाँ जी। किस तरह की पैदावार होने की? पैदावार बढ़िया होने की उम्मीद है जी। हाँ, नमी कैसी है? नमी बहुत बढ़िया, सूखा माल है। हाँ, तो हम पहले आया गेहूं आपकी बात? आपकी बार पहले आया जी, 4-5 दिन पहले आया। हाँ, तो किस तरह से खरीद हो रही है यहाँ? खरीद तो सरकारी हो रही है जी, अभी शुरू है जी? शुरू है, आज पहला ही दिन है। पहले ट्रेली है, ये देखो सरकार लेगी या नहीं लेगी, नहीं प्राइवेट बिकेगा। तो क्या रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, फिर पटवारी वेरीफाइड नहीं पा रहे जी, हमने तो अपनी तरफ से कर दिए। पटवारियों ने सरसों में भी बड़ी वो कर रखा है। नमी की बात करें तो नमी कैसी है? नमी बहुत बढ़िया, सूखा माल है जी, कोई नमी का कोई काम नहीं। वो तो बाकी अफसर लोग चेक करेंगे आगे। हमारा काम तो मंडी में गेहूं गिराने का है, सूखा माल जाओ साफ सुथरा। आड़ती भी अपना बढ़िया सफाई करवा रहा है। हाँ, तो देखो आज पहला दिन गवर्नमेंट क्या करे है, ले हुए नहीं ले हुए। तो क्या गेहूं लेकर आए आप? हाँ जी, गेहूँ लेकर आए बालोट गाँव से, तो मेरा नाम है। और किस तरह की पैदावार हो रही है आपकी बात? पैदावार तो अच्छी होने की संभावना है। कुछ पानी की कमियाँ जमींदारों के लिए बहुत हो रही है, नीचे खारा पानी है। गाँव में पीने के पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो खेतों में नीचे खारे पानी हो चुके हैं, इसलिए कुछ नहर बहुत कम आ रही है, इसलिए थोड़ी नहर के पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। जो मंडियों में सुविधा मिलनी चाहिए किसानों को मिल रही है? मंडियों में तो खोलेगी, सुविधा तो मिलेगी, गवर्नमेंट देगी कुछ।
तो पहले साफ करवाया जा रहा है क्यों? हाँ गेहूँ साफ, ये मशीन चलने लग रही, ये अपने हिसाब से साफ करने लग रहे हैं। हमारी तो कोई परेशानी करो, अपने साफ सुनता। तो ये किसान थे और मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये पहले किसान है जो रोहतक अनाज मंडी में गेहूं लेकर आए हैं, क्योंकि अमूमन जो है गेहूं रोहतक की बात करें तो 8 या 10 अप्रैल को आता है, लेकिन इस बार मौसम काफ़ी साफ था और ठंडी हवाएं पिछले 1 हफ्ते से चल रही हैं, जिसके कारण गेहूं की जो नमी है वो जो है नहीं नज़र आ रही है और आसानी से किसानों का गेहूं जो है खरीदा जा रहा है। और रोहतक अनाज मंडी की बात करें तो सुविधाओं के लिए जो प्रशासन दावे कर रहा है वो कहीं ना कहीं तब नज़र आएंगे जब ज़्यादा गेहूं यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो किसानों का जो गेहूं है वो सड़कों पर पड़ा रहता है, क्योंकि मंडियों में जगह नहीं होती है। तो इसके लिए मंडी प्रशासन दावे कर रहा है कि उन्होंने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आज की है और पहला जो किसान है वो गेहूं लेकर आया है, लेकिन अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है, किसान गेहूं लेकर आते हैं और मंडियों में किस तरह की अव्यवस्था है वो भी साथ साथ दिखाई जाएगी। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश कोस। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रेवाड़ी से हमारे साथ अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, आप वहां पर मौजूद भी होंगे, आप लगातार देख भी रहे होंगे जब से सरकारी खरीद शुरू हुई है, किस तरह की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें या फिर हम अव्यवस्थाओं की बात करें, दोनों चीजों का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, तो क्या आपको वहां पर नजर आ रहा है? रेवाड़ी की बात करेंगे, रेवाड़ी की 3 मंडियों में यहाँ पर खरीद चले, रेवाड़ी, कोसी और बावल। हम रेवाड़ी के अनाज मंडी में मौजूद है। यहाँ पर अभी क्योंकि किसान तमाम अपनी जो उपज है उसको लेकर पहुंचते, साल भर की मेहनत होती है उसको लेकर पहुंचते ताकि उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले और अपनी उपज को बेच सके। हम यहाँ पर एडीसी पहुंची थी अनुपमा अंजलि, उन्होंने भी यहाँ पर निरीक्षण कर तमाम किसानों से बात की, आखिर किस तरह की परेशानी उनको आ रही है और किस तरह से उन्होंने समाधान करने को यहाँ पर आदेश दिए। हम बात करते हैं कि रेवाड़ी में आज क्योंकि गेहूं खरीद का पहला दिन था, करीब 122 किसान यहाँ पर पहुंचे, करीब 630 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद रेवाड़ी में अभी तक की जा चुकी है। वही सरसों की बात करें कि रेवाड़ी में सरसों सबसे ज्यादा पैदावार होती है और यहाँ पर करीब 11,000 किसान अपनी फसल की जो उपज लेकर पहुंचे और बेच चुके हैं। अभी करीब 24,000 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। भिवानी के बाद हरियाणा में दूसरे नंबर पर है रेवाड़ी। यदि आज के अभी तक के डाटा की बात कर ले, बात व्यवस्थाओं की कर लेते हैं, क्योंकि किसानों को जो सबसे बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि पहले ओलावृष्टि हुई, तमाम तरह की जी ओलावृष्टि के चलते कुछ फसल बर्बाद भी उनकी हुई, लेकिन अब वो अपनी उपज लेकर यहाँ पर पहुंचे, उनको नमी बताकर वापस लौटाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात कराएंगे कि आखिर उनको क्या कहा गया। आप अपनी उपज लेकर पहुंचे तो क्या कहा, क्या क्या से नहीं लिया, नमी बता रहे। एडीसी भी पहुंची थी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जांच करवा रहे और तमाम वापिस ले जाओ उनको। देखिए किसान जिस तरह से कहीं ना कहीं किराए पर ट्रैक्टर लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक पैसा देना पड़ता है, और जब यहाँ पर उसको उनकी उपज को उतरवा दिया जाता है उसके बाद कह दिया जाता है कि इसमें नमी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है। यहाँ पानी की बात करें, कुछ किसानों ने पानी की व्यवस्था की बात की और तमाम इस तरह की बातें थी। कहीं ना कहीं उठाने की समस्या को लेकर भी कहीं ना कहीं किसान परेशान नजर आए और एडीसी के सामने अपनी बातें रखी। ऐसे में कहीं नहीं कहीं तो कहीं किसानों को कहीं अव्यवस्थाओं से भी गुजरना पड़ रहा है। आज जिस तरह से हमने किसानों से बात की, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, एडीसी जहां अनुपमा अंजलि पहुंची उन्होंने भी कहा कि जो कमियां थी सुधार के लिए कह दिया गया, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात आती है, किसान अपनी साल भर की मेहनत यहाँ पर जो उपज लेकर पहुंचता है, उन्हें तमाम व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि बेहद चिंता की बात है। जी बिल्कुल अमित, और देखिए अभी आप बात भी कर रहे थे किसानों से, किस तरह से वो अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो कई दावे किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है, प्रशासन भी कह रहा है कि हमने यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है, किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जी आपको बता दूं कि सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं। 9 वाटर कूलर यहाँ पर लगाने के दावे हुए थे कि 9 वाटर कूलर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी, उनको ठहरने की व्यवस्था की जाएगी और जरूरत पड़े तो यहाँ पर एक कैंटीन बनाई गई, उनको खाने की व्यवस्था भी उनके लिए कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर खाने और पानी से ज्यादा किसानों को होते कि उनकी उपज को सही तरीके से खरीदा जा सके, सही दाम मिल सके। एमएसपी पर जरूर खरीद हो रही है, लेकिन नमी के नाम पर किसान कहीं ना कहीं परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि पहले ओलावृष्टि की मार होती है, फसल बर्बाद होती है। जब मंडियों में पहुंचते तो तमाम इस तरह की, क्योंकि यहाँ पर
अतिरिक्त व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे हम बात करें कि मंडी में इस तरह की शिकायतें आई कि किसानों को ठीक है, अपनी बिल्कुल उपज अमित, लेकर क्योंकि पहुंचो देखिए तो डाल- अतिरिक्त व्यवस्थाओं की भी जरूरत है। सरकार और प्रशासन की तरफ से दावे तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख रहे हैं वो तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर रही हैं। किसानों की परेशानी भी हम सुन रहे हैं कि क्या परेशानी उन्हें इस वक्त मंडियों में हो रही है जब वो अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि जब इस तरह की शिकायतें आ रही थी तो यहाँ पर इसी के चलते तमाम कुछ आला अधिकारी भी कल रेवाड़ी की मंडियों में पहुंचेंगे, क्योंकि हरियाणा में सरसों जो है पीला सोना कही जाती है किसानों के लिए। साल भर मेहनत करते हैं ताकि उनकी उपज अच्छे दामों में बिकेगी, और जो अपनी जरूरतों के काम तमाम पूरी तरह से निर्भर करते हैं, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में तमाम किसान अपनी उपज पर निर्भर करते हैं अपनी तमाम जरूरतों के। लेकिन जब वो अपनी उपज लेकर पहुंचते तो जब छोटी छोटी परेशानी आती है तो कहीं ना कहीं उनको चिंता भी होती है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं।